बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो व्यूवर्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त सी लाजवाब सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। और ये रेसिपी है जी आलू गोश्त की। रूटीन में हम आलू गोश्त की जो रेसिपी है उसको अक्सर बनाते हैं। आज मैं आपके साथ उसको एक डिफरेंट तरीके से शेयर करूंगी, ताकि जो आप लोगों को गोश्त में से अगर स्मेल आती है या आपका गोश्त में से जो है सही कुक हुए हुए की स्मेल या ख़त्म नहीं होती कुक करने के बावजूद भी, तो वो किस तरह से ख़त्म करनी है वो मैं आपके साथ आज शेयर करूंगी। सबसे पहले जी मैंने लिया है यहाँ पर जी प्रेशर कुकर में मैंने आधा किलो जो है चाँप का गोश्त ऐड कर दिया है, जो कि मटन का गोश्त है। मटन है ये बेसिकली। आपके पास बीफ है, आप बीफ डाल दें। साथ ही हम ऐड करें यहाँ पर लहसुन और 2 हरी मिर्चें। लहसुन की क्वांटिटी आपने हस्बे ज़रूरत ऐड कर लेनी है, यानी कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसके अलावा हाफ़ टेबल स्पून नमक, हाफ़ टेबल स्पून ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, 2 जो है हरी इलायचियाँ और एक तेज़ पत्ता, और साथ ही एंड पर हमने इसके अंदर एक दालचीनी का पीस ऐड कर देना है। अब हमने इसमें जी 1 गिलास पानी ऐड कर दिया है। 1 गिलास पानी ऐड करने के अलावा और कौन सी चीज़ें इसमें हमने ऐड करनी है वो मैं आपको बताती चलूँ। ये हमने 2 प्याज ली थी जिनको हमने रफली कट किया हुआ है, ये ऐड कर दिया है। और साथ ही ये मेरे पास जो है फ्रोज़न टमाटो पेस्ट है, ये मैंने ऐड किया। यानी तकरीबन आपने 3 से 4 जो टमाटर हैं रेड कलर के, उनको कट करके ऐड करके उनको 5 से 6 मिनट के लिए जो वेट हिलने तक का इंतज़ार करना, 5-6 मिनट। और जब वेट हिलना शुरू हो जाए, वेट हिलने के बाद आपने 15 मिनट तक उसको कुक कर लेना है। कुक करने के बाद देखिए इस तरह की कुछ लुक आ जाएगी, मैश हो जाएगा बिल्कुल सब कुछ, यानी प्याज वगैरह जो भी आपके पास होगा। और उसमें आपने फिर तेल डाल देना है, कुकिंग ऑयल डालकर फिर उसके बाद कुकिंग ऑयल डालने के बाद भुनाई करनी हल्की सी। और भुनाई करने के दौरान ही आपने इसमें 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर देना है। लाल मिर्च का पाउडर ऐड करके आपने इसकी बहुत अच्छे से भुनाई करनी है। यानी आप यहाँ पर इस पॉइंट पर जितनी अच्छी भुनाई करेंगे ना, उतना ज़बरदस्त सा, उतना मज़ेदार जो है वो आपका आलू गोश्त का जो सालन है वो बनकर तैयार होगा। जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं आपने एज इट इज़ फॉलो करनी है, बिल्कुल स्किप नहीं करना कुछ भी। और फिर आपने जब अच्छे से भुनाई कर लेनी है 10 मिनट तक हाई फ्लेम पर, फिर आपने इसमें जो आलू हैं उनको मीडियम सा कट करके वो ऐड कर देना है। उनके साथ भी अब आपने भुनाई करनी है। इससे क्या होगा कि आपका जो गोश्त का सालन है उसकी जायका बहुत अच्छा निखर के आएगा। जब भुनाई कर लें तो उसमें 2 गिलास, जो बड़े वाले 2 गिलास होते हैं, उनका पानी 2 गिलास पानी ऐड कर देना है। और प्रेशर कुकर लगा देना है जिसको 5 से 6 मिनट के लिए, क्योंकि जो आलू है ना वो प्रेशर कुकर में वेट हिलने के 5 से 6 मिनट के बाद वो बिल्कुल डन हो जाते हैं, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि गोश्त हम ऑलरेडी टेंडर कर चुके होते हैं। और इस तरह करके जो है क्विकली से आपका जो आलू गोश्त का बहुत ज़बरदस्त जायकेदार जो सालन है वो बनकर तैयार होगा। ना यहाँ पर आपको किसी दही की ज़रूरत पड़ी, ना आपको किसी एक्स्ट्रा स्पाइसेस की ज़रूरत पड़ी। वही स्पाइसेस जो हम रूटीन में यूज़ करते हैं अपने सालन में, उसी का इस्तेमाल करते हुए हमने एक मज़ेदार सा आलू गोश्त का सालन तैयार किया है। ये थी जी मेरी आज की वीडियो। आई होप मेरी आज की ये छोटी सी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, आपने कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।